हम सब महान महाकाव्य रामायण के बारे में जानते हैं। हम भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान को जानते हैं। हम राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियों को जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवान राम से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पात्र और भी है, जिसकी कहानी अक्सर अनकही रह जाती है। हम बात कर रहे हैं शांता की, भगवान राम की बड़ी बहन। शांता या शांता देवी वास्तव में राजा दशरथ और रानी कौशल्या की सबसे बड़ी बेटी थी। जी हाँ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से पहले थी शांता। हालांकि यह कहानी व्यापक रूप से पढ़े जाने वाली वाल्मीकि रामायण में उतनी प्रमुख नहीं है, लेकिन इसका विस्तृत वर्णन क्षेत्रीय संस्करणों और पद्म पुराण जैसे अन्य पुराणों में मिलता है। राजा दशरथ के एक करीबी दोस्त थे अंग देश के राजा रोमपाद और उनकी पत्नी रानी वर्षिणी। दिलचस्प बात यह है कि रानी वर्षिणी दशरथ की पत्नी रानी कौशल्या की बहन थी। रोमपाद और रानी वर्षिणी निसंतान थे। उनका दुख देखकर और अपने मित्र तथा साली के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण राजा दशरथ ने एक गहरा वादा किया। उन्होंने अपनी पहली संतान शांता को गोद देने की पेशकश की। इस प्रकार शांता का पालन पोषण अंग देश के शाही जोड़े ने बड़े प्यार से किया। यही कारण है कि उन्हें कभी कभी रोमपाद की बेटी के रूप में भी जाना जाता है और अयोध्या से उनका संबंध मुख्य कथा से ओझल हो जाता है। शांता बड़ी होकर एक असाधारण रूप से सुंदर, बुद्धिमान और गुणी राजकुमारी बनी। हालांकि अंग देश के राज्य को एक भयानक आपदा का सामना करना पड़ा, एक गंभीर सूखा और अकाल। दरबार के ज्योतिषियों ने राजा रोमपाद को सलाह दी कि वर्षा देवता इंद्र को प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका एक शक्तिशाली और दिव्य ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त करना है। एक ऐसे ऋषि थे ऋष्यशृंग, जिनका जन्म उनके सिर पर हिरण के समान सींगों के साथ हुआ था, जिसलिए उनके नाम में शृंग अर्थात सींग लगा हुआ था। ऐसे महान ऋषि को अंग राज्य लाना राजा रोमपाद के लिए टेढ़ी खीर थी। उन्हें अंग राज्य लाने के लिए राजा रोमपाद ने शांता और दरबारियों के एक समूह को भेजा। बुद्धि और कोमल अनुनय के माध्यम से शांता मासूम ऋषि को सफलतापूर्वक अंग राज्य ले आई। जैसे ही ऋषि शृंग ने राज्य में कदम रखा, मूसलाधार वर्षा होने लगी। उनकी दिव्यता से प्रभावित होकर और उनकी सेवा के पुरस्कार के रूप में राजा रोमपाद ने अपनी बेटी शांता को ऋष्यशृंग से विवाह में अर्पित कर दिया। अब यहीं से शांता की कहानी अयोध्या और उनको जन्म देने वाले माता पिता के पास वापस आती है। वर्षों बीत गए और अयोध्या के राजा दशरथ दुखी थे। उनके विशाल अति विशाल राज्य को विरासत में लेने के लिए उनके कोई पुत्र नहीं थे। उन्होंने अपने राजगुरु ऋषि वशिष्ठ से सलाह ली। वशिष्ठ ने एक समाधान पेश किया, एक शक्तिशाली अनुष्ठान जिसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कहा जाता है। लेकिन इस यज्ञ को करने के लिए उन्हें एक बहुत शक्तिशाली और दिव्य पुरोहित की आवश्यकता थी। ऐसे महान पुरोहित की खोज में बस एक ही नाम सामने आया, ऋषि शृंग का, अर्थात शांता के पति। राजा दशरथ व्यक्तिगत रूप से ऋषि शृंग की कुटिया गए, अपनी बेटी को छोड़ने के लिए माफी मांगी और अपनी बेटी और दामाद से अयोध्या आने की विनती की। शांता और ऋषि शृंग मान गए। यह ऋषि शृंग ही थे जिन्होंने दशरथ के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न किया।
यज्ञ के बाद दिव्य पायसम अर्थात खीर तीनों रानियों को वितरित किया गया और समय के साथ 4 दिव्य पुत्रों का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इस प्रकार देखा जाए तो शांता अयोध्या और अंग के बीच की सेतु थी और उनकी नियति सीधे उनके अपने भाइयों, जिनमें भगवान राम भी शामिल हैं, के जन्म से जुड़ी हुई थी। उनकी कहानी बलिदान और नियति का एक सुंदर पाठ है। इस मनमोहक कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी में हमें बताएं। यदि आपको शांता के बारे में जानकर अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।